लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। उनकी एक और बेटी भी तो है शेख साहब में से। वो शरीफ खून है, उसे भला गंदगी में क्यों भेजते? वो स्कूल गई है। मैं शेख साहब से मिलना चाहता हूँ। वो कराची गए हैं, पता नहीं कब वापसी हो। तो मैं अपनी माँ और बहन को कहाँ तलाश करूं? देखो बेटा, तुम मुझे शरीफ और गैरतमंद लगते हो, क्या करोगे उन्हें तलाश करके? बहुत दुखी हो जाओगे, ऐसे कोई कत्ल वतल कर बैठोगे। बेहतर यही है बेटा कि तुम वापस चले जाओ। सोच में पड़ गई बेटा। कुछ नहीं। पानी मिल सकता है प्लीज? अंदर आ जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। आदमी कौन था? आदमी? कौन सा आदमी? जॉन सा बार गेट पे था। अच्छा, वो बेटा पूछने आया था कि आपका फोन ठीक है। वो उस तरह का तो नहीं लगता था। कभी कैसा लगता था? मेरा बाप? हर बात पे सवाल जवाब सवाल जवाब। सॉरी मामा। ठीक है। अच्छा,
पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। ओए मेरी जान, शाबाश, वेरी गुड। मैं फोन सुन के आती हूँ, तुम कपड़े बदलो, हैं? ऑपरेशन नहीं हुई। अल्लाह ना करे। मैं उनका बेटा हूं। वो तो यहाँ से चली गई, शेख साहब ने उन्हें निकाल दिया। शेख साहब ने उन्हें बहुत समझाया, मगर माँ बेटी अपनी हालतों से बाज नहीं आई। सुना है उसी गंदगी में जहाँ से आई, ऐसे बदकार औरतों का दिल शरीफ कराने में ज्यादा देर लगता है नहीं। खा लो बेटा। खाना, मुझे भूख नहीं है। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। कैसे छोड़ दूं? मुझे मालूम है आज पूरे दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। 2-4 दिन कुछ खाऊंगा नहीं तो मर भी जाऊंगा। अब जाइए यहां से। बेटा, जो होना था वो हो गया। अब सोग मनाने का क्या फायदा? आपके लिए ये एक मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ आज मरी है। आज मरी है मेरी माँ। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ बेटा। अरे आप क्या समझते होंगे मेरे दुख को? क्या समझते होंगे आप? जो इंसान अपनी बेटी और बीवी की कमाई खाता हो, उसे गैरत और बेगैरती का क्या फर्क पता? तुम ठीक कहते हो बेटा। बेटा नहीं, मुझे आइंदा बेटा मत कहिएगा। मेरे बाप का नाम जमाल हुसैन है। भाई, जमाल हुसैन ने भी वही गलती की जो मैंने की थी। बेवफा औरतों में वफा ढूंढी, जिनकी घुट्टी में जर परस्ती और बेवफाई है। सियाने ठीक कहते हैं, हर चीज अपने असल को लौटती है। वो कम से कम सब कुछ छोड़ के तो चले गए, आपसे तो ये भी नहीं हुआ। उसको बाहर जाने का चांस मिल गया, चला गया। मैं यहां खानम के दर का कुत्ता बन गया। अपनी अपनी किस्मत है बेटा। मैं भी आप ही की तरह हूं। ज्यादा फर्क नहीं है मुझ में और आप में। अगर मुझ में जरा सी गैरत होती तो मैं भी मर चुका था, किसी गहरे खड्डे में जा चुका था, यूं ढिठाई से सांस ना ले रहा था। ज्यादा फर्क नहीं है मुझ में और आप में। ये भी तो सोचो बेटा, इन बेचारियों को इन लोगों ने कितनी तकलीफें दी होंगी और क्या क्या इल्जामात लगाकर घर से निकाला होगा। बेसहारा औरतें कहां जाती, क्या करती? मर तो सकती थी ना, मर तो सकती थी। मरना इतना आसान नहीं होता है बेटे। चाचा, क्या औरतें बाइज्जत तरीके से कमा के अपना पेट नहीं पाल सकती? बेसहारा औरतें पेट पाल सकती हैं बेटा, मगर वो जिस रास्ते पे भी जाए आगे जाके एक ही रास्ता बन जाता है। नहीं चाचा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। ये सब बकवास है।
औरतें नहीं देखी जो अपने हाथों से पत्थर कूटती हैं, जो ईंटें उठा के एक मंजिल से चौथी मंजिल तक जाती है, घर भी चलाती, बच्चे भी पालती, सब काम करती है? क्या वो औरतें नहीं होती जो जो लोगों के घरों में गलाजत उठाती है? बताएं, वो औरतें जो कारखानों में काम करती हैं, कोई तालीम कोई हुनर हाथ में ना हो तो लोगों के घरों में काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, खाने पकाकर खवाती। पेट भरना कौन सा मुश्किल काम है चाचा? पेट तो ये चिरित परित भी भरते हैं चाचा। जो औरतें अय्याशी की दिलदादा होती हैं, बस वही मजबूरी का बहाना बनाकर इस राह पर चलती हैं। वही औरतें इस गलाजत का बहाना बनाती हैं। आप खाला को देख लीजिए, उनकी मिसाल आपके सामने, उनको क्या मजबूरी है? रेशम बड़ी मुख्तलिफ थी बेटा, आखिरी उम्र में कैसे भटक गई। और वो फजीलत खाला ने बताया था, शायद वो एमए वगैरह में पढ़ती है। क्या उसे पढ़ लिख के भी कोई बाइज्जत काम नहीं मिला? मैं उनका पता लगाता हूँ बेटा, लाहौर में तो वो यकीनन नहीं है, वरना पता चल गया होता। हाँ, अब जहां कहीं भी होंगी अब यकीनन उन्हें ढूंढ लेंगे बेटा। उन्हें इस गलाजत से निकालना बहुत जरूरी है। तुम निकालो चाचा, जाओ निकालो उन्हें गलाजत से। जिसकी अपनी बेटी परवीन बता रही थी कि उस बाजार में जिस्म के अलग अलग हिस्सों को हाथ लगाने के अलग अलग रेट हैं। जाओ। और खानम उसे इस काम के लिए मजबूर भी करती है। तुम बेगैरत हो, गलीज हो, गंदे लोग हो। मुझे क्या पता था मुझे कि मेरा खानदान इतना गंदा है। मैं कभी भी वापस ना आता। छोड़ो, तुम जाओ यहां से। मेरी माँ और मेरी बहन मर गई है, मैं उसका शोक मना रहा हूं, मातम करूंगा मैं उनके। जाओ यहां से, जाओ जाओ चाचा, जाओ। उसके साथ बड़ी हो गई है, उसने तो तेरे साथ सोरी भी कर ली है। बस तू उसके साथ प्यार से आराम से बात कर लिया कर, हैं? हमारी डूबी रकम तर जाएगी पुत्र। फिर तू जैसी कहेगी ना वैसे ही कर लेंगे। ठीक है मम्मी। थैंक यू एनी, थैंक यू। और बेटा, ये जो औरतें होती हैं ना, ये इंतहाई बेवकूफ होती हैं। थोड़ी सी खुशामद और थोड़ी सी तारीफ सुन के कालीन के रोल की तरह खुलती और बिछती चली जाती है। भी देखो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितने भी खुदसर हो, बस बूढ़ी को जवान, औरत को लड़की और बदसूरत को हसीन कह दो, इनकी मत मारी जाती है। अंकल, है कि नहीं कहता है वो अब्बा? अच्छा, अब्बा कहता है कि जो औरतें होती है ना, इनकी अक्लमत घुटनों में होती है, और जब से बेबे के घुटनों में दर्द है ना, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे कहती है कि चाचे के लिए ना गुड़ का मरुंडा ले जाओ। अब बताओ, मलेशिया में गुड़ का मरुंडा। अब्बा एनी पुत्र, तेरे वास्ते कुछ खान को ले आऊं? खाया भी कर।
आंटी मैं लाहौर से यूसुफ बात कर रहा हूँ। यूसुफ कैसे पुत्र? जी ठीक हो। आप सब कैसे हैं? हम भी सब ठीक है, तुम सुनाओ। आंटी एनी कहाँ है? एनी वो किसी दोस्त की पार्टी में गई है। आंटी आपको मालूम है ना एनी मुझसे नाराज है। बेटा ये तुम दोनों का आपस का मामला है, मैनू क्या पता। आंटी प्लीज उससे कहिएगा मुझे फोन कर ले, बहुत जरूरी है। ठीक है पुत्र, आएगी तो कह दूंगी।